हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में। देखिए 6% की बड़ी गिरावट है और कंपनी दिक्कत में तो है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर करेक्शन चल रहे हैं, लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बाज़ार अगर आप देखो तो अच्छे मूड में रहा है। बाज़ार पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया है, लेकिन तेज़ी जो है वो जी में देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। वीडियो में बातचीत करेंगे कि कंपनी में हो क्या रहा है, डिक्लाइन इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है और सेबी भैया पीछे क्यों पड़ी हुई है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जी का शेयर आज 6% की गिरावट दिखाता नजर आया। एक महीने में भी तकरीबन 6.5% की गिरावट है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 200 रुपये तक चला गया था। उसके बाद लगातार डिक्लाइन है, 175 से भी नीचे जा चुका है, एक महीने के लोवेस्ट प्राइस पर है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये। और शेयर कहाँ से गिर कर आया, तो ये टाइम था 280 पे चला गया था, गिरावट बनी। इससे पहले क्या था कि 180 पे गया था, तेजी बन गई, वहां से 200 रुपये से ऊपर शेयर निकल गया, वापस आया था 180 पर, वापस तेजी बन गई, वहां से वापस 200 पे गया, इस बार वापस नीचे आया है। तो देखो यार, हर बार 180 रुपये से तेजी आती नजर है, लेकिन इस बार चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं यहाँ से तेजी के, क्योंकि दिक्कत है। सेबी ने भैया ड्रैग किया है इनको बड़े केस में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेबी टुक एक्शन अगेंस्ट एसएल ग्रुप चेयरमैन जो सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयनका है लास्ट वीक, और इनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे हैं दैट 200 करोड़ रीपेड टू जी बाय 7 बोरोइंग एंटिटीज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम जी and the company did not receive any fund. Those entries are just book entries. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हुआ क्या कि 200 करोड़ रुपए जो है वो जी की बुक से गए, मतलब अलग अलग एंट्री के तौर पर गए कि भैया इनको देने हैं, इनको देने हैं, इनको देने हैं, इनको देने हैं, ठीक है। वो बस एंट्री के तौर पर ही गए, लेकिन जिसको देने थे ना उनको वो मिले नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये दिक्कत यहाँ पर हो रही है। अब देखिए, द जी हैज़ अप्रोच एसएटी अगेंस्ट सेबी ऑर्डर, भैया सेबी पीछे पड़ी कि भैया कैसे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये है कि सेड दैट द बुक ऑफ जी वेर नॉट कुक्ड। उनका ये कहना है जी का कि भैया देखो सेबी का जो कहना है वो सही नहीं है, हमने जो भी किया है वो सब कुछ सही है, जो एंट्री से वो सही है, ठीक है, उनका ये कहना है। लेकिन फिर भी द काउंसिल हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर अ स्टे ऑन सेबीज इंटरिम ऑर्डर। सेबी का जो इंटरिम ऑर्डर है अभी भी काउंसिल उसके ऊपर अड़ा हुआ है, और यहाँ पर दिक्कत है। और इससे जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो जी और सोनी की डील होनी थी ना वो अभी होल्ड पे जा चुकी है, मतलब थोड़े टाइम के लिए टाइम लगेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, और उसको लेकर जो BOFA है, काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने कहा कि देखो जो बिजनेस है वो वीकर तो है, और जो मर्जर होना था इनका सोनी और जी का वो अब रिस्क पर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे द फंडामेंटल्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज आर वरीसिंग ड्यू टू द वीक बिजनेस एंड रिस्क टू द अपकमिंग मर्जर विद सोनी पिक्चर्स एंड जी को लेकर। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है, सेबी ने भैया लॉन्च कर दिया इनके प्रमोटर के खिलाफ, जो कि दिक्कत है इनके लिए। और यहाँ पर यह है कि वी एक्सपेक्ट जीज रेवेन्यू ग्रोथ टू रिमेन स्लो ऑन बैक ऑन अ स्लोवर। भैया अभी भी इनके जो रेवेन्यू वो स्लो देखने को मिल सकते हैं, और दिक्कत है उनका जो OTT इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन रेवेन्यू इतने ज़्यादा बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ये भी है कि जी चेयरमैन जो है सुभाष चंद्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO पुनीत गोयनका हैव बीन बैड बाय द मार्केट रेगुलेटर्स फ्रॉम होल्डिंग एनी की मैनेजर पोजीशंस इन अ लिस्टेड एंटिटी एज दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द अलीज। तो भैया जो भी फंड शिप ऑफ करे गए हैं उसको लेकर तो दिक्कत है, और अगर कुछ निकल कर आता है तो दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ना कि देखो यार, इन्होंने कोई रेटिंग भी नहीं दी। इनका ये कहना है, जो ब्रोकरेज हाउस है BOFA, उनका ये कहना है कि दे वुड नॉट इश्यू एनी रेटिंग टू जी बिफोर एनी क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द सेबी एक्शन। सेबी का जब तक कोई भी एक्शन नहीं आता भैया हम कोई रेटिंग इनको नहीं देंगे। वी हैव नो रेटिंग ऑन जी एज वी अवेट विजिबिलिटी ऑन मर्जर गोइंग थ्रू और नॉट। ये भी है कि भैया मर्जर होगा तो अच्छी बात होगी जी के लिए। देखो अभी क्या है हालात कि डिपेंड करता है बहुत कुछ कि भैया सेबी
का क्या वर्डिक्ट आता है, मतलब सेबी यहाँ पर क्या आता है। और दूसरी बात कि भैया दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि मर्जर इनका हो भी पाएगा कि नहीं। और देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यू यहाँ पर रेस करे गए हैं। देखो अगर सब कुछ सही निकल कर आ जाता है, मतलब क्लीन निकल कर आता है जी, तब तो भैया शेयर तेज़ी दिखाएगा। लेकिन जनरली अगर नहीं निकल कर आया तो वापस से ये और नीचे की तरफ धंसता जाएगा। देखो अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो ना, तो जी के ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत ही रेयर केस में मैंने बनाए हैं, जब भी कोई तेज़ी गिरावट वाला माहौल रहा है तभी मैंने वीडियो बनाए हुए। लेकिन हर वीडियो में मेरी एक ही कमेंट्री रही है कि मत पढ़ो अभी। भले ही शेयर यहाँ से 124 रुपये से 300 तक गया था, 350 तक गया था, फिर भी मेरा कहना है कि देखो मुझे अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस लग नहीं रही है यहाँ पर। अब देखिए बड़े लंबे लेवल से गिर कर नीचे आया है, 5 साल में ये 70% तक गिर चुका है। हालत तो ख़राब है यहाँ पर। जी के वॉल्यूम्स देखोगे तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, 3 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं आज के दिन में। और देखो यार इनका जो मर्जर है ना सोनी के साथ, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात होगी, नहीं होगा तो दिक्कत इनको डेफिनेटली होगी। और जहाँ तक बात करी जाए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग कह रहे बेचो और भाजो, 95% शॉकिंगली क्या है खरीदारी करो यहाँ पर। और उसका एक रीज़न ये भी है कि देखो जिस प्राइस पे अभी ये है ना, वहाँ पर एक सपोर्ट तो है, ठीक है आप कह सकते हो। खराब हालतों में भी वहाँ से गिरा था, वहाँ से एक तेज़ी बनी, लेकिन फिर भी जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट ऐसे शेयर से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो उनके लिए ये मौके होते हैं कि नीचे खरीदे ऊपर बेच के भाग जाए। रिटेल इन्वेस्टर जनरली ऐसे में अवॉइड करना ही सही रहता है उनके लिए। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में, तो रेवेन्यू पिछले 5 साल से बढ़े ही नहीं है इनके। पिछले 5 साल से रेवेन्यू 8,000 करोड़ के आसपास ही है, रेवेन्यू नहीं बढ़े हैं इनके। और प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट तो घट गए हैं। अब देखिए 1500 करोड़ का प्रॉफिट 500 करोड़ पे आ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। लोगों को लगे यार चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट क्वार्टर में क्या गया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 47 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो कि काफ़ी कम है। कहाँ 950 करोड़, कहाँ से 45 करोड़। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर इनके परफॉर्मेंस पे नज़र करेंगे तो भी कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। और प्रॉफिट वाइज देखें तो बड़ा लॉस लास्ट क्वार्टर में इसने रिपोर्ट किया है 196 करोड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है ये, काफ़ी बड़ा। इवन दिसंबर में प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, सिर्फ 24 करोड़ का ही मुनाफा हुआ था। जो कंपनी 150-200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी वो उसने सिर्फ 24 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया क्वार्टरली, उसके बाद के क्वार्टर में लॉस कर दिया। अभी अगला क्वार्टर कैसा होगा जून का वो देखना रहेगा। और जहाँ तक बात करी जाए जी को लेकर, तो यार अभी भी 90% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर होल्डिंग को लेकर अगर बात करिए, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 3.99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। देखो प्रमोटर बहुत जल्दी एग्जिट करने की तैयारी पर है, ठीक है। यहाँ से बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 27.88% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 10.32 डोमेस्टिक के पास है, एफआईएस के पास 36.39% की होल्डिंग है, और रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर बनती है 21.43%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.29% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से अगर आने वाले दौर में थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती नज़र आ जाए, लेकिन अभी के लिए मैं अगर ये कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रह सकते हो आप इसको। आप फंसे हो, बड़े लॉस में हो तो बने रहिए यहाँ पर, लेकिन जब भी उछाल आता है तो निकलने के मौके ढूंढने चाहिए। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि देखो मार्केट में और भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, वहाँ पर अगर आप चाहो तो दाव लगा सकते हो। यहाँ थोड़े वक्त के लिए अवॉइड करो, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक। और अभी जो सोनी की डील की हम बात कर रहे हैं ना, कि पिछले कई टाइम से चली आ रही है, ठीक है, हो नहीं पा रही है, कई दिक्कतें आई बीच बीच में, और अभी से भी पीछे पड़ चुका है 200 करोड़ को लेकर। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच। अगर आपने खरीदारी करी है, बड़े लॉस में हो, तब अगर आप चाहो तो यहाँ पर बने रह सकते हो, लेकिन जब भी उछाल मिले एग्जिट करने के मौके बनेंगे। ऐसा नहीं है कि उछाल आ गया और आप वेट करोगे नहीं भैया यहाँ से तो ये रॉकेट बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। टेम्पररी तेज़ी देखने को मिलेगी। हाँ, रॉकेट तब बनेगा जब इनकी डील जो है वो क्लियर हो जाती है, तब शायद चीज़ें बदल सकती है इनके लिए। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।